साथियों, आज हम लोग जीके के क्वेश्चन में देखेंगे मुग़ल साम्राज्य को और उसका 20 एमसीक्यू देखेंगे मुग़ल साम्राज्य के बारे में। तो चलिए एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो मुग़ल साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी 1526 ईस्वी में। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब दूसरा नंबर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, बी। अब दूसरा नंबर का प्रश्न देखते हैं, बाबर ने भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तभी हमने बताया कब की थी, 1526 ईस्वी में। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी। तो जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। कब हुई थी, 1526 ईस्वी में। इसी लड़ाई के बाद बाबर ने भारत में मुग़ल वंश की स्थापना किया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए चौथा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि बाबर की आत्मकथा का नाम है। तो बाबर का जो आत्मकथा है ये बाबरनामा में है, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। पांचवा प्रश्न है कि हुमायूं को किस शासक ने हराया। तो देखो हुमायूं को शेर शाह सूरी ने हराया। दो लड़ाइयाँ लड़ी, चौसा का युद्ध और विलग्राम का युद्ध। दोनों में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। चलिए छठवां नंबर का प्रश्न है, शेर शाह सूरी किस वंश से थे। तो ये सूर वंश से थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। सातवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि अकबर का राजतिलक कितनी उम्र में हुई। तो अकबर का जो राजतिलक हुआ था ये 1556 में हुआ था और उस समय 13 वर्ष का था अकबर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और अकबर का संरक्षक वजीर कौन सा था। तो ये बैरम खान था। ऑप्शन सी। संरक्षक पूछा है ना, तो ये बैरम खान। चलिए नौवां नंबर का प्रश्न है कि अकबर ने राजस्व मंत्री किसे बनाया था ना। तो ये हो जाएगा टोडरमल को अकबर ने राजस्व मंत्री बनाया था, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 10वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, दीन ए इलाही किसने चलाया था। तो दीन ए इलाही एक धर्म के नाम से चलाया था और ये चलाया था अकबर ने। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। 11 नंबर का प्रश्न है, अकबरनामा के लेखक हैं। अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल और ऑप्शन हो जाएगा बी। 12 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जहांगीर की आत्मकथा जो है उसका नाम बताइए। तो जहांगीर का जो आत्मकथा है ये है तुजुके जहांगीरी। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। चलिए आगे देख लेते हैं, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। नूरजहां का वास्तविक नाम हमसे पूछा है ना, तो ये हो जाएगा मेहर निसा। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहर निसा, जो कि जहांगीर की पत्नी थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अब 14 नंबर का प्रश्न है, शाहजहां किस स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो जो शाहजहां हैं ये मुख्यतः ताजमहल के स्थापत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। और 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो ताजमहल जो है मुमताज़ महल की याद में बनाया गया था, जो शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां ने इन्हीं की याद में बनवाया था। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, औरंगजेब का वास्तविक नाम क्या था। तो औरंगजेब देखो इनका वास्तविक नाम था आलमगीर, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है कि औरंगजेब ने जजिया कर फिर से कब लगाया। तो जजिया कर ये लगाया था 1679 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन सी। और 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था। तो अंतिम जो मुग़ल सम्राट था ये था बहादुर शाह जफ़र, यानी कि ऑप्शन बी। और उसके बाद 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय मुग़ल सम्राट कौन था। तो ये था बहादुर शाह जफ़र हैं, जो अंतिम सम्राट था।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न और अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि मुगल साम्राज्य का आधिकारिक भाषा क्या थी। तो आधिकारिक भाषा वो लोग फारसी को उपयोग करते थे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखो ये हमने 20 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य पर देख लिया। एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोग को कि जो मुख्यतः बादशाह हैं यानी कि मुग़ल वंश का, उनका क्रम, मुग़ल वंश का जो मुख्य बादशाह हैं यानी कि राजा हैं, उनका क्रम कैसे याद रखा जाए। तो एक ट्रिक है, उसको भी मैं बता देता हूँ, इसको ध्यान दीजिएगा। ट्रिक कुछ ऐसा है कि ब हु अ ज सा अ, बहु अज सा। बस हो गया बाबर, हु से हुमायूं, अ से अकबर, ज से जहांगीर, स से शाहजहां, अ से औरंगजेब। ये मुख्यतः जो भी बादशाह हैं मुग़ल वंश का, तो उन लोग का एक क्रम है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर औरंगजेब। नहीं, फिर से देखिएगा, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, लास्ट में औरंगजेब। तो ये ट्रिक है, इसको याद ज़रूर कीजिएगा आप लोग। फिर मिलेंगे, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।